नमस्कार। मेरा नाम मेरी पहचान के अंतर्गत आप लोगों से मेरी पहचान कराने का अवसर तो दिया है, साथ ही साथ खुद से मिलने का, खुद से रूबरू होने का, खुद को पहचानने का मौका दिया। इसलिए आदरणीय मीनू पांडे जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम सुवर्णा जाधव है और मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। सुवर्ण शब्द अद्भुत है और इसके कई सारे गहरे अर्थ हैं। सु यानी शुभ, सुंदर, और वर्ण यानी रंग, या आप कौन से वर्ण में आते हैं। यहाँ सुंदर दिखने वाला, शुभ दिखने वाला, अति उत्तम, उसे सोना कहते हैं। और सोना कभी जंग नहीं खाता, हरा काला नहीं पड़ता, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होती, और सोना हमेशा कीमती ही रहता है। और सोने की सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि सोना आग में तपकर ही निखरता है। मेरा नाम जैसा है वैसा ही मेरा जीवन रहा। जीवन में बहुत सारी विपदाओं का और चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। विपदा, विपरीत परिस्थितियों की आग में तपना पड़ा, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं बिखरी नहीं, निखर गई हूँ। मैं महाराष्ट्र शासन के वर्ग 1 पद पर अधिकारी यानी वरिष्ठ सहायक निदेशक पद पर व्यवसाय शिक्षा विभाग में मुंबई में कार्यरत थी। उससे पहले लातूर में ITI में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ग 2 यानी राजपत्रित अधीक्षक के पद पर मैंने नांदेड़ में भी काम किया। भूजल सर्वेक्षण विभाग में नागपुर और पुणे में अधीक्षक के पद पर मैंने काम किया। मेरी मराठी में सय, सखी, आरसा, यह कविता संग्रह और मरवा चारोली संग्रह, रंग जीवनाचे ललित लेख संग्रह और हिंदी शिकायत नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। मैंने 80 के आसपास किताबों की समीक्षा लिखी है और 4 किताबों का हिंदी से मराठी और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मराठी और हिंदी लेखन के लिए मुझे बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नील नामक मराठी सिनेमा में भी मैंने काम किया है। कई लोगों के इंटरव्यू भी मैंने पत्रिका के लिए हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग भी किया है, स्क्रिप्ट भी लिखा है, लघु कथाएँ लिखी है। ये सब चीज़ें मैं अब कितनी आसानी से बता रही हूँ, पर यह सफ़र इतना आसान नहीं था। जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी थी। जब मैं 12वीं कक्षा में थी और इम्तिहान के लिए केवल 10 दिन बाकी थे, तब मेरी माँ सुशीला शिंदे स्वर्गवासी हो गई। लेकिन माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत ली थी, इसलिए मैंने इम्तिहान दिया। और खुशी की बात होते हुए भी बुरा लगता है कि उस एग्ज़ाम में कॉलेज में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई। पिताजी माँ के जाने के बाद उसका गम सह नहीं पाए और वह भी चल बसे। घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। वह सब याद आते ही अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ से मेरे मुश्किलों का और विपरीत परिस्थितियों का सामना शुरू हो गया। मैंने प्राइवेट जॉब किया और पढ़ाई जारी रखी। फिर मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिली और जॉब करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर मैंने हिंदी में MA किया। उसी दरमियान मेरी शादी हो गई और मेरे मिस्टर श्रीयुत अशोक जाधव जी ने मुझे मार्गदर्शन किया, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार फिर मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देने लगी। मैं 2 बार सिलेक्ट हो गई। प्रादेशिक चयन मंडल के एग्ज़ाम में भी मैं सिलेक्ट हो गई, और फिर ऊपर बताए गए अलग अलग ओहदे पर मैंने काम किया। मुझे नागपुर, लातूर, नांदेड़, पुणे, मुंबई आदि अलग अलग जगह पोस्टिंग मिली और वहाँ काम करना पड़ा। लेकिन मैंने वर्क इज़ वर्शिप माना और बहुत दिल लगाकर काम किया, और जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं वो मुझे बहुत खूब मिला। हम दोनों की पोस्टिंग अलग शहरों में होती थी। नौकरी, बच्चों की पढ़ाई,
खुद की पढ़ाई, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। मेरी 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत अजीज़ है। मेरी नहीं, मैंने पढ़ी हुई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस इसी पर अमल किया, खुद पर भरोसा किया और सफ़र में आगे बढ़ती रही। और फिर नौकरी करते करते मैंने हिंदी में एमए तो किया, फिर प्रेमचंद के कथा साहित्य में बाल चरित्र, इसमें एमफिल भी किया। उसके बाद डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर किया, एचआर में एमबीए किया और बाद में फिर एमए मराठी में किया। और उसके पहले मैंने अनुवाद का डिप्लोमा पुणे विश्वविद्यालय से किया, उसमें भी मैं फर्स्ट क्लास पास थी। और नौकरी पढ़ाई इसके साथ साथ मेरा खुद का अपना लेखन भी जारी रहा। कई प्रांत गांव घूमने से तरह तरह के लोग मिले, अपनापन मिला, कुछ ना कुछ नए नए अनुभव मिलते गए। उससे लिखने के लिए मुझे बहुत सारे विषय और व्यक्ति रेखाएं मिली। इसलिए सुवर्णाक्षरे इकडचं तिकडचं रंग जीवनाचे इस शीर्षक के अंतर्गत ललित लेख लिखे। सुवर्णा नाम जतन करती हूँ, नाम की तरह रहने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम सुवर्णा है, लेकिन मुझे सोने से कोई लगाव नहीं, लेकिन सोने जैसे रिश्तों को संभाल कर रखना चाहती हूँ और केवल बाहर से नहीं, अंदर से निखरना चाहती हूँ। कहते हैं कि अगर पारस पत्थर से लोहे का स्पर्श कराने पर लोहा सोना बन जाता है, इसलिए मैं पारस जैसा बनना चाहती हूँ। मेरे मार्गदर्शन से, मदद से किसी का जीवन सुधर जाए, वह तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़े, मैं यही चाहती हूँ। मुझे मेरा नाम मेरी पहचान में बोलने का मौका दिया, इसलिए फिर से मीनू पांडे जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।